Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Chapter 5 Cash Book, the weightage for which is 10 marks. Here is the problem, page number 156, problem number 12. Prepare 3-column cash book from the following transactions. The transactions are given for the year 2019 for the month of March. Here is the solution. The format for 3-column cash book is date, particulars, LF, DA, discount allowed, cash rupees, bank rupees, date, particulars, LF, DR, which stands for discount received, cash rupees, bank rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and at the center of the line will be writing it as 3-column cash book. So 3-column cash book का रूल्स क्या है? पैसे आ रहे तो डेबिट में लिखना, पैसे जा रहे तो क्रेडिट में लिखना. कैश और बैंक जब दोनों एक साथ आ जाते वो कॉन्ट्रा एंट्री होती, एक्सेप्ट फॉर कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, तो कैश और बैंक एक साथ है, बट पर्सनल यूज के लिए है तो वो ड्राइंग्स होता और कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती. जो चीज इसमें नहीं लिखते वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखते. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैसा पहचानना? खरीदे वक्त या बेचे वक्त किसी इंसान का नाम दिया हुआ रहता. So the transactions are given for the year 2019 for the month of March. The first transaction is given as cash in hand, cash at bank. It will be shown on debit side as to balance brought down. 2019 March 1, to balance brought down, 4,900 will be shown in cash column, 5,000 will be shown in bank column. Then we have March 3, deposited cash into bank. पैसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे तो कैश और बैंक एक साथ आ जा रहा. इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री, तो पैसे पहले जा रहे हैं, सो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज बाय बैंक अकाउंट. इधर बाई बैंक लिखे, पहले डेट लिख लेंगे 2018 मार्च 3 बाई बैंक अकाउंट. इधर बैंक लिखे तो इधर क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे. LF में सी लिखेंगे, सी लिखेंगे. इधर नाम बैंक लिखे तो अमाउंट 3000 कैश में लिखेंगे. इधर नाम कैश लिखे तो अमाउंट 3000 बैंक में लिखेंगे. देन वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 6, सेल्स 9800. सेल्स का मतलब बेच रहे, बेचे तो अपने को पैसे आ रहे. इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड एज टू सेल्स अकाउंट 9800 will be shown in cash column. Date will be taken as 6. Then after 6 we have a transaction on 10, received check from Reddy 2500 रुपीज. तो अब अपने को रेड्डी से चेक मिल रहा. जब भी अपने को चेक मिलता हम क्या देखना, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर रहे या नहीं कर रहे. अगर उसी दिन डिपॉजिट बैंक में कर रहे तो अमाउंट बैंक में लिख देंगे, बात खत्म. अगर उसी दिन डिपॉजिट नहीं कर रहे तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द अमाउंट इन बैंक कॉलम विल बी राइटिंग द अमाउंट इन कैश कॉलम. और जिस दिन डिपॉजिट कर रहे उस दिन कॉन्ट्रा एंट्री होती. तो अपने को रेड्डी से चेक 10th के दिन मिल रहा, बट उस दिन हम बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे, तो ये अमाउंट उस दिन बैंक में नहीं लिख के क्या करेंगे, कैश में लिखेंगे. और 18th के दिन जिस दिन हम डिपॉजिट कर रहे उस दिन वो अमाउंट दिया हुआ नहीं है, तो ये वो सेम चेक अमाउंट रहेगा. तो उस दिन ये कॉन्ट्रा एंट्री होती बाई बैंक टू कैश. तो एज ऑफ नाउ मार्च 10th के दिन क्या करेंगे हम, टू रेड्डी करके उसका अमाउंट कैश के कॉलम में लिखेंगे, टू रेड्डी अकाउंट 2500. देन वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 14, कमीशन रिसीव 500 रुपीज. पैसे आ रहे हैं तो कमीशन के आ रहे हैं, सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड एज 14 to commission account 500 rupees will be shown in cash column. Then 14 के बाद we have a transaction on March 16, paid to Vamshi 1600, discount received 400. paid to Vamshi मतलब पैसे जा रहे, so it will be shown on credit side as March 16 by Vamshi account, 1600 will be shown in cash column, 400 will be shown in discount received column. Then March 16 के बाद we have a transaction on March 18, Reddy check deposited into bank. तो जो चेक अपने को रेड्डी से मिला था 10th के दिन, अब 18th के दिन हम डिपॉजिट कर रहे, तो 18th के दिन वो कॉन्ट्रा एंट्री होती बाई बैंक टू कैश. तो इधर 18th के दिन लिखेंगे बाई बैंक, फिर इधर 18th के दिन लिखेंगे टू कैश. LF में लिखेंगे सी. इधर बैंक लिखे तो अमाउंट कैश में लिखेंगे 2500, इधर कैश लिखे तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे 2500. देन आफ्टर 18 वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 20, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा पे कर रहे तो पैसा जा रहा, सो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज 20 बाई ट्रांसपोर्ट 600 will be shown in cash column. Then ट्रांसपोर्ट के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 22, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्रीकांत 4700, डिस्काउंट अलाउड 300. रिसीव्ड कैश मतलब पैसा आ रहा, किसके से आ रहा, श्रीकांत के पास से आ रहा. तो डेट विल बी टेकन एज 22 टू श्रीकांत अकाउंट, 4700 will be shown in cash column, 300 will be shown in discount allowed column. Then after 22 we have a transaction on March 24, cash withdrawn from bank for office use. तो कैश और बैंक दोनों एक साथ आ गए और ऑफिस यूज बोल रहा, मतलब बिजनेस का पैसा बैंक से निकाल रहे, बिजनेस के काम के लिए निकाल रहे. सो इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री. तो कैश ला रहे तो पैसा आ रहा, कहाँ से आ रहा, बैंक से आ रहा, सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड एज 24th टू बैंक अकाउंट. तो इधर बैंक लिखे तो इस तरफ 24 बाई कैश लिखेंगे, तो LF में लिखेंगे सी, LF में लिखेंगे सी. इधर नाम बैंक लिखे तो अमाउंट कैश में लिखेंगे 2000, इधर नाम कैश लिखे तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे 2000. देन 24th के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन 27 मार्च, पेड टू श्याम 2000, डिस्काउंट रिसीव्ड 100. पेड टू श्याम मतलब हम पैसे दे रहे तो पैसा जा रहा, इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज 27 मार्च बाई श्याम 2000 रुपये दे रहे तो 2000 रुपये कैश के कॉलम में लिखेंगे, 100 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे.
Then we have a transaction on March 31st, purchase stationery and paid through debit card. तो परचेज स्टेशनरी मतलब हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो अपने को पैसे देना पड़ता तो हम डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं. सो कैश इज गोइंग. सो फर्स्ट इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज बाई स्टेशनरी मार्च 31st. 1200 रुपये हम क्योंकि डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं. सो अमाउंट विल बी शोन इन बैंक कॉलम. सो नाउ विल बी बैलेंसिंग cash book. First, we'll be doing the total on debit side of cash column, followed by the total on credit side of the cash column. 4 plus 9, 13,000, 13, 14,700, 15,700, 17,700, 18,400, 22,400, 24,400. The total on debit side is 24,400, whereas the total on credit side is 3 plus 1, 4,000, 5, 6,000, 7,100, 7,700, 8, 9,100. सो 24 में से 9 निकाल दिए, 5 निकाल दिए, 4 निकाल दिए, फिर 15 में से फिर 300 निकालना है. सो 14,700. सो 14,700 अपना आंसर है जिसको आप लिखेंगे. शॉर्टेज किधर आ रहा, क्रेडिट में आ रहा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 14,700 and it will be balanced as by balance carried down and the date will be taken as the last day for the month of March, which is March 31st. The same will be brought down on opposite side as to balance brought down 14,700 and the date will be taken as its immediate next day, which will be 2019 April 1st. 2019 April 1st. देन उसी तरह बैंक में टोटल करेंगे. बैंक में डेबिट का टोटल 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10,500 है. उसी क्रेडिट का टोटल 3,200 है. तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 10,500 ज्यादा है. सो 10,500 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बैंक कॉलम. 10,500 में से हम क्या करेंगे, 3,200 माइनस करेंगे. 10 minus 3 7, 500 minus 200 300. So 7,300. It will be shown as by balance carried on 7,300 and the date will be taken as the last day for the month of March, which is March 31st. The same will be brought down on opposite side as 2019 April 1st to balance brought down 7,300. अब डिस्काउंट अलाउड का टोटल करेंगे. 300 है तो डिस्काउंट अलाउड के टोटल में 300 लिखेंगे. डिस्काउंट रिसीव का टोटल 500 है तो डिस्काउंट रिसीव का टोटल 500 लिखेंगे. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.